नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत अरेराज पूर्वी चंपारण से बिहार के तमाम प्रगणक और पर्यवेक्षकों का स्वागत करता हूं। और आइए, आपके लिए खुशखबरी है। मैं लेट से वीडियो डाल रहा हूं कारण कि कल संडे था, आज संडे है और कल सैटरडे था और कल मेरी व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा थी। वैसे आपका जो डाटा है ग्रीन है, वो डाटा ग्रीन होना शुरू हो गया है। और ये कब से शुरू हुआ है? तो 11 तारीख को, यानी 11/8/2023 से लगभग सर्वर 30% काम करना शुरू कर चुका है। और आपका डाटा लगभग, यानी सभी प्रगणकों का मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 30% प्रगणकों का जो डाटा है वह ग्रीन होना शुरू हो गया है 11/8/2023 के रात से, देर रात से। तो सबसे पहली बात कि जिन्होंने अगर डाटा एंट्री करके ड्राफ्ट में रखा हो, वो ड्राफ्ट से अपना डाटा सबमिट कर लेंगे। और सबमिट इसलिए करेंगे क्योंकि उनका डाटा ग्रीन हो सके, सबमिट में दिखा सके। और आप जब भी सबमिट कीजिएगा ड्राफ्ट से, तो आप सबमिट करने के बाद आप डाटा ऑन रखिएगा, या आप डाटा ऑन करके ही सबमिट कीजिएगा, है ना, जो ड्राफ्ट में रखे हैं। और डाटा अगर आपका ग्रीन अभी भी नहीं हो रहा है, हमारे कुछ प्रगणक जैसे भरत जी हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे, हम शिक्षक हैं। तो अगर डाटा अभी भी ग्रीन नहीं हो रहा है सबमिट होने के बाद, तो कैसे ग्रीन होगा? तो आइए सबसे पहले बताते हैं कैसे ग्रीन होगा। और इस वीडियो में आप ये देख पाएंगे कि फैमिली मेंबर, जैसे मान लीजिए किसी में फैमिली मेंबर 7 था और 8, 9, 10, 11, 12 आते चला गया और फिर भी ऐड करने के लिए ऐड मेंबर आ रहा है, यानी रिव्यू और सबमिट नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करें? पर्यवेक्षक लॉगिंग में क्या लिख रहा है और आपके सवालों के जवाब, है ना, इन 4 बातों को लेकर के मैं हाजिर हूं कि डाटा ग्रीन अगर अभी भी नहीं हो रहा है तो कैसे होगा और क्या करें उसके लिए। फैमिली मेंबर ज़्यादा बता रहा है तो क्या करें, पर्यवेक्षक लॉगिंग में क्या है। और आपको आपके जो सवाल हैं, आपने कुछ सवाल पूछे हैं हमारे बिहार के अनेक जिलों से, 3800 जिले से। सभी सवाल तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन कुछ सवालों का जवाब मैं दूंगा। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल पर। सबसे पहले कि डाटा अगर ग्रीन अभी भी नहीं हो रहा है तो क्या करें। अगर आपने डाटा पूरा सबमिट कर दिया है, अब आपको एक ही चीज करने की जरूरत है कि आप बिजागा ऐप में जाएं और देखें कि आपका बिजागा ऐप में लॉगिन है ना। तो बिजागा ऐप हर हाल में लॉगिन मोड में रहना चाहिए, कभी भी लॉग आउट मोड में नहीं रहनी चाहिए। अगर बिजागा ऐप लॉग आउट मोड में है, लॉग आउट हो चुके हैं, तो फिर आप क्या कीजिए, लॉगिन कर लीजिए। और लॉगिन करने के बाद आपको बिजागा से परमानेंटली, यानी उसमें से निकलना नहीं है, हमेशा के लिए नहीं निकलना है। आपको ऐसे करना है कि आपका बिजागा आपके मोबाइल में बैकग्राउंड में चलता रहे और उसका जो डेटा है वह सर्वर से सिंक होता रहे, ताकि आपके मोबाइल में सबमिटेड में आपका टोटल जो डेटा है वो ग्रीन दिखाई दे। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है और इसमें सपोज यही है आपका, चूंकि ये मोबाइल में अभी बिजागा ऐप तो है नहीं मेरे, लेकिन मान लीजिए यही बिजागा ऐप है, तो हम यहाँ से, आप गौर से देखिएगा, ये जो बैक का चिन्ह है, यहाँ से हम बैक नहीं होंगे, एक एक करके बैक नहीं होंगे। हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे तो बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम बिजागा ऐप में चले गए, दिखाई पड़ रहा, बिजागा ऐप में चले गए, बिजागा ऐप में चले गए। तो बिजागा ऐप में जब चले गए हैं तो क्या करेंगे कि यहाँ पे एक नीचे देखिएगा 3 गो चिन्ह रहता है, यहाँ से बैक होंगे, बीच से पूरा कट जाएगा। और अगर यहाँ साइड से अगर करते हैं तो पता चलेगा कि कौन कौन सा ऐप हम खोले हुए हैं। जैसे पे फोन खोले हुए हैं, व्हाट्सएप खोले हुए हैं, गूगल पे खोले हुए हैं, फेसबुक खोले हुए हैं और फ़ोन खोले हुए हैं। तो मान लीजिए अगर ये पे फोन को ही हम बिजागा मान लेते हैं, तो आप यहाँ क्लोज नहीं कीजिएगा, आपको यहीं से बैक हो जाना है, बैक हो जाना है। और बैक हो जा करके, यानी बैकग्राउंड में आपका ऐप चलता रहे, लॉगिन मोड में रहे, तो आपका ये ऐप चलता रहेगा और ऑटो सिंक होगा। नाइट में, रात में क्या करना है कि अपने उस ऐप को, रात में क्या करना है कि ऐप का बैकग्राउंड में चलता रहे, डाटा ऑन रखना है। रात में भी मोबाइल को डाटा ऑन रखिए, वो किसी वक्त सिंक हो सकता है। जैसे ही सर्वर पर लोड कम हो रहा है वो सिंक हो रहा है, जब लोड ज़्यादा बढ़ रहा है तो कम सिंक हो रहा है। तो इसलिए आप अपने डाटा को हमेशा ऑन करके रखें, आपका जो भी डेटा है वो ग्रीन हो जाएगा, उसका आउटलाइन। दूसरी बात कि फैमिली मेंबर बढ़ता चला जा रहा है, तो फैमिली मेंबर बढ़ता चला जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मोहन भगत,
जी की फैमिली है और उसमें 5 ही मेंबर है, लेकिन 5 मेंबर करने के बाद भी ऐड मेंबर आ रहा है। तो अब ऐड मेंबर आ रहा है, ऐड आते जा रहा है, छठा भी ऐड आ गया, सातवां भी ऐड आ गया, लेकिन दिखा रहा है 5 ही मेंबर है। उस पोजीशन में आपको करना क्या है कि आप गलत जगह चले गए हैं, आप ऐड सर्वे डाटा में जाकर के फिर ड्राफ्ट में जाके देख रहे हैं। तो उस पोजीशन में आपको सीधे ड्राफ्ट में जाइए, क्योंकि जब मोबाइल खोलिएगा तो एक आएगा ऐड सर्वे डाटा, क्या आएगा, ऐड सर्वे डाटा ऊपर, और नीचे आएगा सर्वे लिस्ट। तो सर्वे जब लिस्ट आता है तो सर्वे लिस्ट को खोलिएगा और तब सबसे बाएं साइड में आपका ड्राफ्ट आएगा, तो ड्राफ्ट को खोल लेना है। और ड्राफ्ट में जा करके उसमें अगर आप 9, अगर 5 ही मेंबर है, आप 9, 10, 11, 12 तक चले गए हैं तो क्या कीजिए, 1 बाई 1 सबको एडिट और डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर दीजिए और अंदर मिलाइए। अगर 5 है तो 5 के अंदर मिलाइए और फिर जाकर के उसको अगर 5 के अंदर मिलाइए यानी 4 तक लाइए और 5वां मेंबर को फिर ऐड कीजिए। आपके पास रिव्यू, REVIEW, रिव्यू एंड सबमिट आ जाएगा। और ऐसे क्या हो रहा है कि मेंबर 5 को है और 12, 13, हम तो 59 तक गए थे तभी रिव्यू एंड सबमिट नहीं आया था, तो मैंने खोज निकाला कि कैसे करें कि रिव्यू एंड सबमिट आ जाए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। तो एक से समस्या हो गई। आइए अब बात करते हैं हम लोग, अब बात आ रही है कि पर्यवेक्षक लॉगिन, यानी बिना इधर उधर की बात किए हुए पर्यवेक्षक लॉगिन की हम बात करेंगे। तो पर्यवेक्षक लॉगिन की जहाँ तक की बात है तो अभी बिजागा है, पर्यवेक्षकों के लिए अपग्रेड हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही आप बिजागा आप डाउनलोड कर रहे हैं, नया वाला बिजागा वर्जन आप जब डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड करने के बाद जैसे ही इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें मांग रहा है यूजर आईडी पासवर्ड, और जैसे ही आप यूजर आईडी पासवर्ड दे रहे हैं तो वो लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, लिख रहा है कि समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा पासवर्ड गलत है तो फिर आप फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हैं और फॉरगेट पासवर्ड के बाद चाहते हैं करने के लिए, तो फिर लिख रहा है कि मेटा डाटा जेनरिक एरर, क्या लिख रहा है, मेटा डाटा जेनरिक एरर, यानी अभी आपके लिए यानी पर्यवेक्षक के लिए बिजागा तैयार नहीं हुआ है। ऐसे गाइडलाइन तो आ ही जाएगी विभाग की कि हाँ पर्यवेक्षकों के लिए बिजागा तैयार हो गया और आप वहाँ से रिव्यू और सबमिट कर सकते हैं एक एक परिवार का। तो ये बातें हैं, तो इसलिए अभी हम इंतजार करें जब तक कि ये नहीं हो पा रहा है। अब आपके सवालों के जो जवाब हैं, तो सबसे पहला सवाल है आपको, भरत कुमार जी हैं, पूर्वी चंपारण मोतिहारी ततरिया प्रखंड से हैं। वो लिख रहे हैं कि सर फॉर्म संख्या दिखाई नहीं दे रहा है। तो जी फॉर्म संख्या दिखाई देगा, जरूर जैसे ही सर्वर ठीक होगा फॉर्म संख्या दिखाई देगा। और मैं आशा करता हूं कि बिहार में जितने भी हमारे परगना के लगभग 2.5 लाख, उनमें से लगभग 40% लोगों का डाटा, जो भी डेटा है वो ग्रीन हो गया है। फॉर्म जिनका दिखाई नहीं दे रहा है उनका दिखाई दे रहा होगा अब डेफिनेटली, है ना, और देना शुरू हो जाएगा जैसे ही सर्वर ठीक होगा। उसके बाद आपको नथिंग चैनल वाले हैं जो बिहार के किसी जिले से, लिख रहे हैं कि जो पहले किए हैं उनका विवरण नहीं खुल रहा है, सिर्फ नए का खुल रहा है। जी जैसे ही सर्वर ठीक होता है, उस पर लोड अभी बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ही सर्वर ठीक होता है वो भी खुलना शुरू हो जाएगा। मनोज कुमार जी हैं, वो लिख रहे हैं कि आपके वीडियो से बिहार के लाखों परगणकों को बहुत लाभ मिला है, इसके लिए हम सभी परगणक के तरफ से दिल से धन्यवाद। जी मनोज कुमार जी, आपको भी हार्दिक आभार इस उत्साहवर्धन के लिए, इस हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप किस जिले से हैं लिखिएगा जरूर, कमेंट जरूर कीजिएगा, पहले ही मैंने कहा था। पूजा कुमारी लिख रही हैं कि कितना पैसा मिलेगा। जी पूजा कुमारी जी, सबसे पहले आपको डेटा के लिए 2500 रुपया मिल चुका है सभी हमारे परगणकों को, और अब 7,500 रुपया यानी 7500 रुपया और आपको मिलेगा। रूपा कुमारी सिन्हा लिख रही है बिहार के किस जिले से कि प्रथम चरण में मुखिया का नाम गलत हो गया था, अब सुधर सकता है। जी बिल्कुल रूपा कुमारी सिन्हा जी, बिल्कुल सुधर सकता है, अभी चूंकि काम कर रहे हैं, पर्यवेक्षक भी सुधार सकते हैं। कैफी जी लिख रहे हैं कि पैसा देतई कि खा जतई। जी कैफी जी, पैसा देतई खा न जतई, अब कैसे खा जतई, क्योंकि अब मान लीजिए हाई कोर्ट ने भी कह दिया था, अब हम लोग काम भी समाप्त कर चुके हैं। डेफिनेटली आपकी मजदूरी हमारी मजदूरी सरकार के अब बस की बात नहीं कि वो रोक सके, जरूर हम लोगों की मजदूरी मिलेगी, हम लोगों का जो मानदेय है जरूर मिलेगा। चलिए मस्कंबर लिख रही है कि नवजात का डिटेल्स गणना प्रपत्र पर लिखा जाएगा। मस्कंबर जी आप किस जिले से हैं बताइएगा। जी नवजात का डिटेल्स गणना प्रपत्र पर सबसे नीचे लिखा जाएगा और 9
अविवाहिता का भी, इन दोनों का डिटेल्स गणना प्रपत्र पर लिखा जाएगा। उसके बाद राजेश कुमार झा जी लिख रहे हैं कि थैंक यू हृदय जी। जी राजेश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब विशेष जब अगला हमारा कार्यक्रम शुरू होगा पर्यवेक्षकों के लिए कि कैसे रिव्यू करेंगे, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। और अभी बने रहिए मेरे इस चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और फिर नए वीडियो के साथ मैं हाजिर रहूंगा। मैं इस शिक्षा कोर्स पर भी वीडियो लेकर के आऊँगा कि कैसे इंस्टॉल करें, कैसे पोर्टल पे जा करके सब सबमिट करें, प्रोफाइल को अपने कैसे अपडेट करें, टीचर्स कैसे अपडेट करें और स्कूल कैसे अपडेट करें, इन सारी बातों को लेकर के चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।